जय झूलेलाल दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी ठारू का प्रसाद। बहुत जनों के मन में सवाल आता होगा, ये ठारू का प्रसाद क्या होता है। सिंधियों के इष्ट देव झूलेलाल साईं का जन्म जेठ महीने मीन्स चैत्र महीने के चांद वाले दिन हुआ था। उस दिन शुक्रवार था। शुक्रवार को सिंधी में ठारू कहा जाता है। इसलिए झूलेलाल साईं के जन्म के बाद सभी सिंधी लोग हर महीने का चांद धूमधाम से मनाते हैं। और जो ठारू का दिन है यानी फ्राइडे, उस दिन कुछ ना कुछ मीठा बनाया जाता है घर में। उसमें स्पेशली ये पोहे बनाए जाते हैं जो मीठे रहते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी ये मीठे पोहे घर पे कैसे बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल और एक छन्नी ले लेंगे। इसमें हमें डालने हैं पोहे। यहाँ पे मैं 2 कप पोहे ले रही हूँ। पोहे को पानी डाल के हमें वॉश करना है। पानी में भिगो के नहीं रखेंगे, हम इसे अच्छे से पानी डालेंगे इसमें, जैसे ये पोहे अच्छे से साफ़ हो जाए। छन्नी रखने की वजह से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है और जल्दी से हम लोग इसे निकाल लेंगे। अच्छे से पानी डालने के बाद देखिए कुछ ही सेकंड्स में हम लोग ये छन्नी निकाल देंगे। बाउल का पानी गिरा के छन्नी रख देंगे, जैसे एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। और स्पून घुमा के देखिए, बीच बीच में इस तरह से स्पून घुमाएंगे, जैसे ये क्लम्प नहीं बने तो पोहे हमारे खिले खिले बनेंगे। देखिए कितने खिले खिले बने हैं। ये हमारे पोहे रख देंगे साइड करके। इसके बाद हम लोग लेंगे ड्राई फ्रूट में लेंगे काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश और छोटी इलायची। एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे घी। 2 चम्मच के करीब घी डालना है हमें। घी जैसे ही पिघल जाएगा तो इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे ड्राई फ्रूट जो हमने कट करके रखे हैं। देखिए घी पिघल चुका है तो इसमें डाल देंगे सब ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश। और साथ में हम लोग इसमें डाल देंगे छोटी इलायची। 4 से 5 छोटी इलायची डालनी है इसमें। और ड्राई फ्रूट को घी में भूनना है हमें। ड्राई फ्रूट को जब भी घी में भूना जाता है तो इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। इसका कलर जो है हल्का सुनहरी हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे पानी। देखिए इस तरह से कलर हो जाएगा तो इसके बाद इसमें आधा कप पानी डालना है और पौना कप इसमें शक्कर डालनी है, ऑलमोस्ट 150 ग्राम्स। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। शक्कर पिघलना स्टार्ट हो गई है। इसे अच्छे से बॉईल करेंगे हम लोग, जैसे इसमें से गाढ़ी चाशनी बने। धीरे धीरे ये जैसे बॉईल होगा वैसे ये थिक होता जाएगा। और ड्राई फ्रूट को जब भी पानी में उबालेंगे तो ड्राई फ्रूट की बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी उसमें। देखिए अच्छे से बॉयल हो चुका है। ऑलमोस्ट क्वांटिटी इसकी आधी हो चुकी है और चाशनी भी गाढ़ी हो चुकी है। तो अभी इसमें डालेंगे पोहे जो हमने भिगो के रखे थे। चाशनी को अगर हम लोग अच्छे से नहीं पकाएंगे तो हमारे पोहे जो है बहुत क्लम्पी बनेंगे। तो अच्छे से चाशनी को गाढ़ा करके बाद में ही बनाना है हमें। और जैसे ही पोहे डालेंगे इसे हल्के हाथ से हमें मिक्स करना है और आंच को तेज़ ही रखना है, धीमा नहीं करेंगे, जिससे पानी जो एक्स्ट्रा वाटर रहेगा पूरा एब्जॉर्ब हो जाए पोहों में और ये बिल्कुल खिले खिले बने तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। कुछ सेकंड्स जो है गैस को ऑन रखेंगे, उसके बाद ऑफ कर देंगे। ये हमारे मीठे पोहे तैयार हो गए हैं। देखिए कितने खिले खिले बने हैं ये हमारा झूलण साईं का प्रसाद तैयार हो गया है। ठारू जो प्रसाद
से एक बाउल में डाल देंगे। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और इसे हम लोग झूलेलाल भगवान पे चढ़ाएंगे ठारू जो प्रसाद। तो इसे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये प्रसाद फ्राइडे के दिन यानी जुम्मे वाले दिन किसने किसने बनाया। अगर आप ये पोहे नहीं बना सकते हैं, कोई भी मीठी चीज़ बनाए तो भी चलेगा, तायरी, खीरनी, कुछ भी, कोई भी मीठी चीज़ फ्राइडे वाले दिन यानी जुम्मे के दिन ज़रूर बनाएं। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जय झूलेलाल। झूलेलाल साईं की महिमा देखने के लिए सिंधी भाऊ के चैनल पे ज़रूर जाएं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया वीडियो डाली है उनकी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।